अगर आप सच में भारतीय गांव की मिट्टी की खुशबू, किसान के पसीने की कीमत और समाज की निर्मम सच्चाई को महसूस करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक साधारण किसान की सबसे बड़ी इच्छा कैसे उसकी पूरी जिंदगी का संघर्ष बन जाती है, तो आज की यह कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह है महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास गोदान। एक ऐसे किसान होरी की कथा जिसकी जिंदगी एक गाय के सपने से शुरू होकर त्याग और करुणा की पराकाष्ठा तक पहुंचती है। कहानी का नायक होरी मैं तो एक गरीब किसान है जो अपनी पत्नी धनिया और बच्चों के साथ गांव में रहता है। उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि उसके घर एक गाय हो, क्योंकि गांव में गाय केवल पशु नहीं बल्कि सम्मान, धर्म और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। होरी किसी तरह कर्ज लेकर भोलाराम नामक ग्वाले से एक गाय खरीदता है और उस दिन उसे लगता है जैसे उसके जीवन का सपना पूरा हो गया, परंतु यही सपना उसके दुखों की जड़ बन जाता है। होरी का भाई हीरा ईर्ष्या में आकर गाय को झर दे देता है और गाय मर जाती है। अब होरी पर पंचायत का जुर्माना, कर्ज का बोझ और सामाजिक अपमान सब एक साथ टूट पड़ते हैं। वह सच जानते हुए भी अपने भाई को बचाने के लिए चुप रहता है, क्योंकि उसके लिए परिवार की इज्जत और एकता सबसे ऊपर है। उधर उसका बेटा गोबर गांव की ही झुनिया नाम की लड़की से प्रेम कर बैठता है, जो दूसरे जाति की है। जब झुनिया गर्भवती हो जाती है तो गोबर शहर भाग जाता है और बेचारी झुनिया शरण के लिए होरी के घर आ जाती है। समाज और जाति के कठोर नियमों के बावजूद धनिया उसे घर में जगह देती है। यह साहसिक कदम पूरे गांव में हलचल मचा देता है। पंचायत फिर जुर्माना ठोंकती है और होरी एक बार फिर कर्ज के दलदल में धंसता चला जाता है। शहर और गांव की समानांतर कहानी में हमें मालती, मेहता, खन्ना जैसे पात्र मिलते हैं जो उच्च वर्ग और आधुनिक समाज की मानसिकता को दिखाते हैं। वहां दिखावटी नैतिकता, स्वार्थ और संबंधों की जटिलता है, जबकि गांव में गरीबी, अंधविश्वास और शोषण। होरी दिन रात खेत में पसीना बहाता है, पर साहूकार, जमींदार और महाजन उसका खून चूसते रहते हैं। उसका श्रम, उसका पेट भी मुश्किल से भर पाता है। धनिया मजबूत और स्पष्ट वक्ता स्त्री है। वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, पर होरी हर बार समझौता कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि शांति बनाए रखना ही बेहतर है। समय बीतता है। गोबर शहर से लौटकर कुछ समझदार बनता है और परिवार का सहारा बनना चाहता है, पर तब तक होरी की सेहत जवाब देने लगती है। जीवन भर वह गोदान यानी गाय का दान करने की इच्छा मन में लिए जीता है, क्योंकि उसके अनुसार मृत्यु से पहले गोदान करने से मोक्ष मिलता है। पर विडंबना देखिए, जिसके पास जीवन भर अपनी गाय तक न टिक सकी, वह दान कैसे करेगा? अंततः जब होरी मृत्युशैया पर होता है, तब धनिया 1 रुपया पंडित को देकर प्रतीकात्मक गोदान कर देती है। यही 1 रुपया होरी के जीवन भर के संघर्ष, त्याग और अधूरे सपनों का प्रतीक बन जाता है। होरी की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बल्कि उस शोषित किसान वर्ग की त्रासदी है जो सपने तो बड़े देखता है, पर व्यवस्था की जंजीरों में जकड़ा रहता है। यह उपन्यास हमें दिखाता है कि असली धर्म कर्मकांड में नहीं, बल्कि मानवता और करुणा में है। धनिया का साहस, झुनिया की पीड़ा, गोबर का विद्रोह और होरी का त्याग, ये सब मिलकर भारतीय समाज का यथार्थ चित्र खींचते हैं। गोदान केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस युग का आईना है जिसमें किसान का जीवन संघर्ष, कर्ज, परंपरा और शोषण के बीच पिसता रहता है। और आज भी जब हम किसानों की समस्याएं देखते हैं तो लगता है कि होरी कहीं न कहीं अब भी जीवित है। यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी शक्ति है कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमने सच में अपने होरियों को न्याय दिया?